तो तकरीबन एक महीने पहले मैंने एक पोल रखा था ये पूछते हुए कि अगर मैश और तोजी की आपस में लड़ाई हो जाए तो इस लड़ाई को कौन जीतेगा। आप में से 71% लोगों का कहना था कि इस लड़ाई को तोजी जीत जाएगा और इस रिजल्ट को देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक में था। शॉक्ड इसलिए क्योंकि इस लड़ाई में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस लड़ाई को मैश इजीली जीत जाएगा। स्टिल आप में से 71% लोग ये यकीन करते हैं कि तोजी से जीत जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है? आई एम प्रीटी श्योर अभी भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे कि मैश तोजी को हरा सकता है, लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा। मैं करवाऊंगा यकीन। इनफैक्ट मैं मैश को जेजे के कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से भिड़वा के दिखाऊंगा तुम्हें, लाइक गोजो, सुकुना, सबसे, एंड यू विल कम टू नो कि विक्टर कौन होगा। और जो लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे उन्हें मैं मैश वर्सेस साइतामा पे भी अपनी ओपिनियन दे दूंगा। हाँ तो भैया वीडियो में काफी माल है, बस एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो को शुरू कर देते हैं। चलो। अब ऐसे तो आई एम ए वेरी स्टॉन्च बिलीवर कि हमें डिफरेंट एनिमे के कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी पावर लेवल्स बहुत ही ज्यादा अलग होती है। एक डिफरेंट एनिमे का जो यूनिवर्स होता है उस यूनिवर्स का ही पावर स्पेक्ट्रम जो होता है वो बहुत ज्यादा अलग होता है एज कंपेयर टू डिफरेंट एनिमे। लेकिन मैंने मैश और तोजी को लेके पोल इसलिए रखा था क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच ना सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे मैश एक मैजिकल वर्ल्ड में जन्मा लैक मैजिक इंसान है जो कि मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं टॉप 3 जुजुत्सु फैमिली में जन्म लेने के बाद भी तोजी के पास किसी भी तरह की कर्स्ड एनर्जी नहीं है। क्यों? हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण। अब ये मत पूछना हेवनली रिस्ट्रिक्शन क्या है, अब तक आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो इन दोनों कैरेक्टर्स में भर भर के है वो है बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ। लिटरली अपनी ताकत की दम पे मैश अपने यूनिवर्स का पहला ऐसा डिवाइन विजनरी बना जिसे मैजिक ही नहीं आता। वहीं तोजी स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट डैगोन को इस तरह काटा था उसके ही डोमेन के अंदर जैसे डैगोन कोई आलू मूली हो। बात तो सही है। तो इसलिए मैंने वो पोल डाला था क्योंकि सोच के देखो अगर ये दोनों कैरेक्टर जो कि काफी सिमिलर से लगते हैं ये दोनों आपस में भिड़ जाए तो इनमें से जीतेगा कौन? मेरे हिसाब से ये डिसाइड कर पाना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो हमें सिंपली ये देखना होगा कि किस कैरेक्टर ने एट मैक्स क्या उखाड़ा है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट तोजी, अपने प्राइम पे वो यंग सातोरू गोजो को ऑलमोस्ट मार डाला था। देन गेटो उस वक्त ग्रेड 1 का था, बाद में भले स्पेशल ग्रेड हो गया, तो हाँ गेटो को भी वो इजिली हराया था। इतना ही नहीं, रीइंकार्नेट होने के बाद जैसा मैंने वीडियो में पहले ही बोला कि तोजी डैगोन के डोमेन में घुस के उसको चीर फाड़ दिया था। स्पीड और स्ट्रेंथ में भी तोजी नेक्स्ट लेवल पे है ड्यू टू हेवनली रिस्ट्रिक्शन। तो हाँ हम कह सकते हैं कि तोजी काफी ओपी कैरेक्टर है। लेकिन भैया अगर आप मैश के कारनामों पे नजर डाल दोगे ना तो आप एक सेकंड में बता दोगे कि मैश के सामने तोजी इत्तू सा है या इतना भी नहीं, बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल डोमिना से लड़ते वक्त मैश साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा फास्ट भागा था। देन डूम से लड़ते वक्त वो अपनी स्पीड को इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। तो अब कितना टाइम्स हो गया साउंड से मेरे को नहीं पता, लेकिन हजार टाइम्स हो गया होगा। इतना में भी आपका मन नहीं भर रहा तो भैया मैश एक बार पलक झपकते कॉन्टिनेंट के इस साइड से इस साइड ऐसे भागा मानो वो टेलीपोर्ट किया हो। हाँ ये बात सही है कि हमें बताया नहीं गया कि मैशले के अंदर कॉन्टिनेंट्स कितने बड़े हैं, बट स्टिल कॉन्टिनेंट इज ए कॉन्टिनेंट, बड़ा ही होगा। एट दिस पॉइंट इट वोंट बी एन एग्जैजरेशन अगर मैं ये कहूं कि मैश की जो स्पीड है वो अगर मानो साउंड की स्पीड यहां और लाइट की स्पीड यहां है तो लाइट के स्पीड के ज्यादा क्लोज है रादर देन साउंड के स्पीड के। अब ये तो रही स्पीड। पावर की बात कर लेते हैं भैया। मैश एक सेकंड के अंदर पंच स्क्वाड की मदद से 65,000 घुसंड मारा था एक सेकंड में। ध्यान रखना एक सेकंड में। तुमसे कितना लगेगा? 4, 5, 65,000। देन मैश स्विम करते हुए पूरे कॉन्टिनेंट को धकेल दिया था। एंड देन अटैक से जो सुनामी आया था उसको लिटरली एक डंडा पकड़ के ऐसे ऐसे करके सुनामी ऑलमोस्ट रोक दिया था। इस बंदे के आईलिड्स में इतना मसल पावर है कि डूम जो कि पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता है, वो जो अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाया था तो वो अपने आईलिड के बीच में तलवार को कैच कर लिया था। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं? देन डूम का बाप इनोसेंट जीरो जिसका टाइम पे ही कब्जा था भैया उसको भी मैश कुत्ता बना दिया। वो सब छोड़ो, मैश जब गॉड के पास गया तो गॉड के पास एक ऐसा डोर था जो कि मिलेनिया से, हजारों लाखों करोड़ों साल से आज तक कोई उसको हिलाया नहीं था। मैश उस डोर को तोड़ दिया। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैश का जो पावर लेवल है वो तोजी के क्लोज भी नहीं है। तोजी छोड़ो, जेजेके के अंदर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि मैश के पावर लेवल को मैच
मैच कर जाए। मैश लिटरली मूव करेगा ना फास्ट, जेजे के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो उसके मूवमेंट को देख भी सके, और उस पे हमला करना तो भूल ही जाओ। और भैया मैश अगर एक घुसंड मार दिया जेजे के किसी भी कैरेक्टर को, गया वो कैरेक्टर। तो जी छोड़ो, पूरी जेनिन फैमिली उड़ जाएगी मैश के घुसन से। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं हुआ ज्यादा। तुम ही बताओ मुझे, कौन है जेजेके के अंदर जो कि मैश से जीत सकता है? माहोरागा जीतेगा? नहीं जीत पाएगा दोस्त। देखो माहोरागा का यूएसपी यही है कि वो आपकी टेक्निक की काउंटर निकाल के उस हिसाब से अटैक करता है, लेकिन मैश के पास कोई टेक्निक है ही नहीं, कोई मैजिक वैसा कुछ है ही नहीं उसके पास। लिटरली वो बॉडी से बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, इसका क्या काट होगा भाई? तो ऐसे में मैश वर्सेस माहोरागा सिंपली स्ट्रेंथ पे आ जाएगा, और स्ट्रेंथ का जहां बात है तो माहोरागा को एक सेकंड के अंदर कुत्ता बना देगा मैश। और एक चीज आप नोटिस करो, जेजेके के अंदर जब भी हम कैरेक्टर्स को देखते हैं, चाहे वो सुकुना हो, गोजो हो, माहोरागा हो, हमें ऐसा दिखाया जाता है कि उनके अंदर इतनी पावर है कि वो पूरे एक टाउन को या सिटी को, बड़े शहर को खत्म कर सकते हैं। अरे चलो इससे मैं आगे बढ़ा देता हूं, चलो कंट्री को खत्म कर सकते हैं, यहीं तक है पावर स्केल। भैया मैश पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है आराम से। जो बंदा कॉन्टिनेंट हिला दे वो कुछ भी कर सकता है, जो बंदा गॉड से जाकर टक्कर ले वो कुछ भी कर सकता है। कंपैरिजन ही नहीं है पावर लेवल का। नाउ अब जो मैं बोलने वाला हूं, इस बात के लिए मुझे बहुत सारी गालियां पड़ सकती है, बट स्टिल मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटने वाला। और वो सच ये है कि गोजो और सुकुना अगर साथ मिलके भी दोनों आ जाए ना, तो मैश इन दोनों को इजीली हरा देगा। वरना तेरे को डर नहीं लगता? देखो सबसे पहले तो मैश को गोजो के ब्लू, रेड और पर्पल से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और सुकुना के स्लैशर से भी उसे घंटा, खरोच वगैरह कुछ आएगी नहीं। ये सब वो आराम से झेल जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका शरीर ही इतना स्ट्रांग है। देन अगर ये लोग डोमेन खोलते हैं तो मैश इतना पावरफुल है कि एक मुक्का मार के डोमेन को अंदर से तोड़ देगा, बाहर से छोड़ो अंदर से तोड़ेगा ये। और सुकुना का डोमेन में तो स्लैश ही पड़ता है ना, भले ही ओपन डोमेन है, टूट नहीं सकता, तो स्लैश का क्या फायदा, उसको कुछ होगा नहीं ज्यादा। अब तुम बोलोगे गोजो के पास इन्फिनिटी है, उसे वो कैसे छू पाएगा? छू भी नहीं पाएगा भैया, उसकी भी एक लिमिट है, हम देख चुके हैं, सुकुना ही उसे काट दिया था। मैशले के अंदर लिटरली एक ऐसा बंदा था जो अपने आप को हर्ट करता था, और वो हर्ट आपको हो जाएगा, यही उसका मैजिक पावर था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक गॉड थे जो उसको ये पावर ग्रांट कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज वॉन्ड। ये सब मैंने बताया है आपको। तो मैश भैया उसको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि जो गॉड थे ना उनका लिमिट खत्म हो गया। तो गोजो के इन्फिनिटी का भी तो कोई लिमिट होगा ना, इतना मारेगा ना इन्फिनिटी निकाल देगा उसका। और मैश को ये लोग तो देख भी नहीं पाएंगे, गोजो और सुकुना मिलके, इतना ज्यादा फास्ट है वो। अब आप यहां बस एक काउंटर दे सकते हो कि किसी तरह गोजो अपने डोमेन के अंदर मैश को फंसा लिया, अनलिमिटेड वॉइड मारा, उसके दिमाग में ढेर सारा इंफॉर्मेशन चला जाएगा, तो मैश कहीं रुक जाएगा। हाँ, इस पॉइंट को मैं थोड़ा मान सकता हूं, रीजन बीइंग मैश का दिमाग जो है वो बहुत वीक है, और ये बात हमें बार बार बताई गई है सीरीज के अंदर। बट स्टिल आई पर्सनली बिलीव कि इससे भी मैश बस कुछ देर के लिए विचलित हो जाएगा, उसको कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैश अगर नॉर्मली ऐसे भी है तो ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उसका शरीर ही इतना स्ट्रांग है, क्या अटैक मारोगे जिससे उसको हर्ट हो? बेसिकली आई बिलीव कि जेजे के यूनिवर्स में कोई भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है ही नहीं कि वो मैश के शरीर को चोट पहुंचा सके। लिटरली ये बंदा टाइम को कंट्रोल करने वाले इनोसेंट जीरो को हरा दिया है, और इनोसेंट जीरो, ट्रस्ट मी व्हेन आई से, इनोसेंट जीरो जेजे के यूनिवर्स को सोलो कर सकता है, और मैश उसको हरा दिया है। क्या कंपैरिजन कर रहे हो यार तुम लोग, कैसे तोजी को जिता रहे हो? अब देखो, लाइक आई सेड बिफोर, हर एक जो एनिमे यूनिवर्स बनता है उसकी जो पावर लेवल होती है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है, तो ये फेयर ही कंपैरिजन नहीं है, ये बात को मैं मानता हूं। क्यों नहीं है फेयर कंपैरिजन? क्योंकि ऑफ कोर्स जो मैशले के यूनिवर्स की जो पावर लेवल है वो जेजेके से बहुत ही ज्यादा हाई है, तो इसलिए मैं कहता हूं ये कंपैरिजन गलत है। स्टिल अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो भैया मेरे को सच्चाई आके बताना ही पड़ेगा। क्या मतलब पोल डाल के मैंने ही कंपैरिजन शुरू करवाया? तो आगे से अगर कोई भी जेजेके यूनिवर्स के किसी कैरेक्टर को मैश से कंपेयर करता है ना, तो तुम एकदम से मैच्योर बन के बोल देना कि भाई डिफरेंट एनिमे के कैरेक्टर्स को जो है ना आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पावर लेवल्स हर एक एनिमे के अलग होते हैं। क्योंकि अगर तुम ये स्मार्टनेस और मैच्योरिटी नहीं दिखाओगे तो वो बंदा मैश के बारे में तुमको बताने लगेगा कि उसकी फीट्स क्या हैं, और भैया जब वो बताना शुरू करेगा तो आपके यूनिवर्स के गोजो, सुकुना कोई कहीं नहीं बचेंगे। ये तो धोती खोल रहा है। अब अगर इतनी एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी आप मान नहीं रहे तो फिर मैं शायद आपको नहीं समझा सकूंगा, मेरे बस की नहीं। तो कमेंट्स खुला है, आप अपनी ओपिनियन रख सकते हो कि नहीं भैया गोजो हरा सकता है, सुकुना हरा सकता है मैश को, या माहोरागा हरा सकता है, रिका हरा सकती है, यूटा हरा सकता है, जो मन में है, या इटाडोरी हरा सकता है, सब लिख देना कमेंट्स में। और गाली देने का भी मन कर रहा हो तो दे ही देना आज, क्योंकि आज मैं छेड़ ही दिया हूं कुछ ऐसा टॉपिक जो बहुत लोगों की दुखती रग पे हाथ डाल देगा। हाँ, इस वाली वीडियो के लिए एवरीथिंग इज वेलकम। वैसे अगर मैश को एक्चुअली में कंपेयर करना है ना,
ना, तो हम लोग साइतामा से कंपेयर कर सकते हैं। नाउ इस केस में आई पर्सनली बिलीव कि साइतामा जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा वो भी बताता हूं। तो एक ही मैं एग्जांपल दूंगा। साइतामा जुपिटर से पाद मारा था ऐसा कि वो अर्थ पे आ गया था। भैया एक पाद मार के जो बंदा 2-3 प्लैनेट्स क्रॉस कर जाए वो है साइतामा। मोरोवर मैश को हम कई बार इंजर्ड होते देखे हैं। उसका दिल भी इनोसेंट जीरो निकाल लिया था, उसका हाथ भी टाइम ट्रैवल से कुछ पीछे कर दिया था, लेकिन साइतामा को ये सब कुछ होता ही नहीं। उसको लिटरली लोग इंजर्ड होते कब देखे हैं? मतलब कभी देखे होंगे शायद, या बताओ तुम लोग अगर कभी इंजर्ड भी हुआ हो। लिटरली बंदा एक मुक्का मारता है और खत्म कर देता है सामने वाले को। उसमें भी उसका लेवल है, कौन सा पंच, सीरियस पंच है कि नहीं। ऐसे फाट उसका सीरियस था। हाँ, तो ये लड़ाई स्टार्ट होगी तो काफी टक्कर होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स साइतामा एकदम इंस्टेंटली अपने फुल पावर पे नहीं जाता है, तो मैच टक्कर देगा थोड़ी देर, मतलब करेगा सब कुछ। बट साइतामा एक बार अपनी फुल पावर दिखाएगा ना तो मैच नहीं टिक पाएगा उसके सामने। और मांगा के अंदर साइतामा एक बार टाइम ट्रैवल भी कर लिया था, अगर आपको याद हो तो, कॉस्मिक गाड़ू वाला जो पूरा एपिसोड हुआ था। तो हाँ, मैच इससे तो नहीं जीतेगा फॉर श्योर। वैसे इसको लेके भी आप अपनी ओपिनियन जरूर देना कमेंट सेक्शन में। और इसलिए मैं कहता हूं कि डिफरेंट यूनिवर्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत ही अलग पावर लेवल होती है। अगेन मैं बोल रहा हूं, समझो इस बात को। यस। जैसे डीमन स्लेयर की पावर लेवल जेजेके से भी नीचे है। मतलब डीमन स्लेयर का योरिची भी जेजेके में आ जाए तो वो जेजेके के मेन कैरेक्टर से नहीं जीत पाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझसे पूछ देंगे कि क्या साइतामा गोजो को हरा देगा, और ऐसे लोगों को थप्पड़ मारूंगा मैं। मतलब थप्पड़ नहीं मारूंगा, मजाक कर रहा हूँ, बट यार ऐसे सवाल मत पूछो यार, ये अच्छे सवाल नहीं है। पता है मुझे तुम्हें गोजो बहुत पसंद है, गोजो की मर्च खरीद लेते हो, टी शर्ट पहन लेते हो और गोजो गोजो करते हो। सुकुना भी तुम्हें बहुत पसंद होगा। इनफैक्ट मेरा खुद फेवरेट कैरेक्टर सुकुना है, लेकिन सच्चाई जो होती है ना वो सच्चाई ही होती है। फेवरेट कैरेक्टर उनसे बदल नहीं जाएगी, क्योंकि जेजेके के कैरेक्टर्स को जो है ना अपना साइतामा पाद मार के हरा सकता है, सीरियस फाट हरा देगा उससे। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत तरह के डिबेट्स को सेटल कर दिया है, और मुझे पता है इससे पावरफुल कैरेक्टर्स एनीमे में है, लाइक गोकू, और गोकू से भी पावरफुल कैरेक्टर्स है। मुझे तो पता भी नहीं था ये सब। कई लोग लिख रहे थे, एक बार एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें। हाँ, अब से अपन ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब इमोशनल होके। वैसे मैं पोल डालता रहूंगा क्योंकि इससे एंगेजमेंट बढ़ जाती है इस तरह की वीडियो से, इस तरह के पोल से। और अगली बार अगर मैं कभी पोल डालूं कि मैश और गोजो में कौन जीतेगा तो ध्यान से वोट करना। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद मैं डालूंगा एक पोल। अगर इस बार भी गोजो जीत गया पोल के अंदर तो भैया मैं रो दूंगा। प्लीज मैश को जितवाना, सच्चाई की जीत होनी चाहिए। बात तो सही है। बस आज की छोटी सी कंपैरिजन वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये अलग टाइप की वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी। आई वाज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ कंपैरिजन जैसा करते हैं, उसमें मजा आता है। वैसे मुझे ये पता है कि इससे कई लोगों को दुख हुआ होगा वीडियो देख के, उनका गोजो हार गया, उनका सुकुना हार गया। रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, अगर दुख हुआ है फिर भी वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना, या फिर बहुत ज्यादा दुख हो गया तो कर देना यार डिसलाइक। क्या करोगे, मत करना यार, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।